गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार या भेद होते हैं। सबसे पहले हम इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे कि क्रिया होती क्या है। यानी कि क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य का होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी कि यदि कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज हो रही है, तो हमारी क्रिया होती है। ठीक है। क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य का होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अब आते इसके क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने प्रकार की होती है क्रिया, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसके क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया जैसे, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे राम पढ़ता है, तो इसमें क्रिया के साथ अगर कर्म की आवश्यकता जहाँ पे ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। या जैसे पढ़ना है, इसमें क्रिया क्या हो रही है, पढ़ना, पढ़ रहा है, क्या काम कर रहा है, ये पढ़ने का। ठीक है, तो ये क्रिया है। क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधा करता। ये राम क्या है, करता। राम पढ़ रहा है, राम करता है। और पढ़ना क्या है, इसमें क्रिया है। तो क्रिया के साथ यदि कर्म की आवश्यकता जहाँ पर ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया जैसे सकर्मक में यानी कि क्रिया के साथ जहाँ पर कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पे पढ़ना ये क्रिया है और किसकी आवश्यकता है इसमें, कर्म। कर्म क्या कर रहा है, ये किताब पढ़ रहा है। तो जहाँ पर कर्ता से पहले यानी कर्म क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये थी हमारी क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य का होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है। अकर्मक क्रिया में जिसमें क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। यदि आपको इसमें कोई किसी चीज़ में डाउट होता हो तो मुझे इसमें मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दूसरा है लिंग। लिंग किसे कहते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। क्रिया के जिस रूप में
किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि यदि हमें किसी चीज में किसी पुरुष जाति का या स्त्री जाति का पता चलता हो उसे हम लिंग कहते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं। लिंग के भेद या प्रकार। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में जैसे राम, लड़का, आदि आदि, इसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। वैसे ही स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग में क्या होता है? जिसमें किसी स्त्री जाति का बोध हो, जैसे सीमा, लड़की आदि। ये आपका लिंग हो गया, या जिसमें क्रिया के जिस किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग में यानी कि जिसमें किसी पुरुष जाति का बोध हो रहा हो, स्त्रीलिंग में यानी कि जिसमें किसी स्त्री जाति का बोध हो रहा हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आज हमने क्रिया के बारे में पढ़ा, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, और लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, इसे अपने फेयर बुक में करिएगा और मुझे वापस होमवर्क के तौर पे मुझे इसको दिखाइएगा, याद कीजिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।